जय हिंद दोस्तों, मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह अपने चैनल एनसीसी का एबीसी के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण विषय यानी टॉपिक जिसका नाम है वानिकी यानी फॉरेस्ट्री। तो सबसे पहले हम जानते हैं वानिकी का आशय यानी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट्री। तो वृक्षों के द्वारा सघन रूप से ढका हुआ विस्तृत स्थानीय क्षेत्र वन कहलाता है। वन किसी भी देश की अमूल्य संपत्ति होते हैं, यानी वनों के द्वारा सघन रूप से ढका हुआ कोई भी स्थानीय क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा अधिक मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं वो वन कहलाते हैं। वन किसी भी देश की अमूल्य संपत्ति होते हैं। वनों के उत्पाद का यानी वनों का जो प्रोडक्शन होता है उसका सामाजिक, रोजगार तथा पर्यावरणीय महत्व है। भारत में लगभग 23% भू क्षेत्र में वन है। वनों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निम्न बातों पर प्रभाव पड़ता है। पहला है हमारा जलवायु पर प्रभाव। तो वनों का हमारी जलवायु पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वनों के आधार पर ही वर्षा तय होती है। अगर वन अधिक होंगे तो वर्षा पर्याप्त होगी और वन नहीं होंगे तो वर्षा का अभाव पाया जाता है। दूसरा है हमारा जल संरक्षण पर प्रभाव। तो वनों का जल संरक्षण पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वर्षा के माध्यम से जो है जल की मात्रा हम निर्धारित कर सकते हैं। वन अधिक होंगे, वर्षा अधिक होगी तो जल संरक्षण हम अधिक कर पाएंगे। इसके अलावा तीसरा है भूमि संरक्षण पर प्रभाव। तो वन भूमि के कटाव से बचाव करते हैं। इस प्रकार से भूमि संरक्षण पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। चौथा है हमारा वन्य जीवन सुरक्षा पर प्रभाव। तो वनों का हमारी जो बहुमूल्य वन्य जीव संपदा है उसकी सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर वनों का कटान होता है, वन नहीं होते हैं, तो इससे वन्य जीवन प्रभावित होता है। पांचवा है मनोरंजन पर प्रभाव। तो वनों का मनोरंजन पर भी प्रभाव पड़ता है। मनोरंजन के लिए हम वनों में सैर सपाटा, कैंपिंग इत्यादि कार्य करते हैं। अगला है हमारा नंबर 6 पर्यावरण तथा प्रदूषण पर प्रभाव। तो पर्यावरण और प्रदूषण पर प्रभाव भी हमारा वनों के माध्यम से पड़ता है, क्योंकि वनों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और वन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधों के द्वारा जो है इसका उपयोग किया जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि एक वृक्ष जिसकी आयु यदि 50 वर्ष हो तो उसके द्वारा होने वाले प्रत्यक्ष लाभ जैसे फूल, फल, ईंधन आदि के अतिरिक्त उसका अप्रत्यक्ष मूल्य 15.70 लाख रुपए आंका गया है, जो निम्न प्रकार से है। पहला है शरण या छाया के रूप में रुपये 50,000। दूसरा है पशु प्रोटीन के रूप में रुपये 20,000। तीसरा है ऑक्सीजन के रूप में रुपये 2,50,000। चौथा है जल चक्र के रूप में रुपये 5 लाख। पाँचवा है वायु के शुद्धिकरण के रूप में रुपये 5 लाख। छठा है भूमि सुरक्षा के रूप में रुपये 2,50,000। तो इस प्रकार से एक वृक्ष से हमें 15.70 लाख यानी 15,70,000 रुपये की अप्रत्यक्ष इसका मूल्य का लाभ मिलता है। अब है सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री। सामाजिक उपयोग के लिए वनीकरण को सामाजिक वानिकी कहा गया है। तो वनों का सामाजिक क्या महत्व है देखते हैं। पहला है खेत वानिकी, फॉर्म फॉरेस्ट्री। इसके अंतर्गत हम खेतों की मेड़ों पर या बांधों के किनारे निजी कृषि भूमि पर ईंधन तथा इमारती लकड़ी के लिए वृक्ष लगाए जाते हैं। दूसरा है विस्तार वानिकी यानी एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। इसके अंतर्गत मिश्रित वानिकी की जाती है, जिसमें चारे के लिए घास, पत्तियों वाला चारा, वृक्ष
जो फल दें, यानी फलदार वृक्ष, ईंधन वृक्ष आदि पंचायत भूमि पर लगाए जाते हैं। तीसरा है रक्षा पंक्ति वानिकी यानी शेल्टर बेल्ट फॉरेस्ट्री। इसमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में खेतों के चारों ओर तथा वायु द्वारा मृदा संरक्षण क्षेत्रों में शीघ्र उत्पन्न होने वाले वृक्ष व झाड़ियों को लगाकर मृदा का क्षरण रोका जाता है। इसमें ईंधन व चारा दोनों ही कृषकों को यानी किसानों को इनसे ईंधन और चारा दोनों ही प्राप्त होते हैं। चौथा है हमारा मनोरंजन वानिकी रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री। इसके अंतर्गत सामान्यतः नगरीय क्षेत्रों के निकट उपयुक्त क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वन लगाकर उन्हें आकर्षक बनाया जाता है, जिससे अवकाश के दिनों में लोग सैर सपाटा करने के लिए वहां जा सकें, यानी पिकनिक मनाने वहां जा सकें। तो इस प्रकार से सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री का महत्व है। अब हम जानते हैं वृक्षारोपण की विधि। जिन स्थानों पर वृक्षों का रोपण करना हो वहाँ गर्मियों में 45 × 45 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदकर डाल देना चाहिए। वर्षा के पूर्व इन गड्ढों में 100 ग्राम गैमेक्सिन डालकर तथा कंपोस्ट खाद आदि डालकर भर देना चाहिए। पौधों को कभी ऊपर से कॉलर पकड़कर नहीं उठाना चाहिए, बल्कि पिंडी के नीचे हाथ लगाकर सावधानी पूर्वक उठाएं। पिंडी की माप के बराबर मिट्टी गड्ढे में से निकाल लेनी चाहिए। उसके पश्चात पिंडी से लिपटी हुई टाट या घास या पॉलीथीन को सावधानी पूर्वक हटाकर पौधे को गड्ढे के अंदर रखें। पिंडी के चारों ओर हाथ से अच्छी तरह से दबा देना चाहिए तथा इस बात का ध्यान रखें कि गड्ढे में पौधा सीधा रहना चाहिए। इसके लिए गड्ढे में आधी बाल्टी पानी डाल देना चाहिए। पानी भरे हुए गड्ढों में वृक्षारोपण नहीं करना चाहिए। 8-10 दिन के अंतराल पर गड्ढे में उपयुक्त नमी बनाए रखने के लिए पानी देना चाहिए। 20-25 दिनों के बाद पौधे की गुड़ाई करके थाला बना दें तथा जो पौधे मर गए हैं उनकी जगह दूसरे पौधे लगा देने चाहिए। इस प्रकार पौधों को बराबर देखभाल करते रहना चाहिए, यानी पौधों की देखभाल हमें बराबर लगातार करते रहना चाहिए। अब है वन्य जीवन वाइल्ड लाइफ। भारत में वन्य जीवन जितनी विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है उतनी बहुत कम देशों में देखने को मिलती है। भारत में लगभग 500 किस्म के स्तनधारी प्राणी, 2000 से अधिक किस्मों के पक्षी तथा लगभग 700 किस्मों के रेंगने वाले जीव और लगभग 2600 विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे मिलते हैं। असंतुलन तथा मनुष्य द्वारा अंधाधुंध शिकार के कारण बहुत से वन्य प्राणी जीवन मृत्यु के बीच अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत से जीव विलुप्त हो गए हैं। वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम लाया गया। वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए देश के विभिन्न प्रांतों में पशु विहार तथा राष्ट्रीय उद्यान खोले गए हैं। वन्य जीव संरक्षण की राष्ट्रीय परियोजनाएं वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार ने निम्न परियोजनाएं विभिन्न वर्षों में शुरू की हैं। पहला है हांगुल मृग परियोजना 1970 में, जो मृगों के संरक्षण से संबंधित है। गिर शेर परियोजना 1972, जो शेरों के संरक्षण से संबंधित है। तीसरा है प्रोजेक्ट टाइगर 1973, जो कि टाइगर के संरक्षण से संबंधित है। नंबर 4 है घड़ियाल परियोजना 1975, जो घड़ियाल के संरक्षण से संबंधित है। पांचवा है मणिपुर धामिन हिरण परियोजना 1977, जो हिरणों के संरक्षण से संबंधित है। छठा है हिम चीता परियोजना 1987, जो कि चीता के संरक्षण से संबंधित है। सातवां है हाथी परियोजना 1991, जो कि हाथी के संरक्षण से संबंधित है। और आठवां है हमारा लाल पांडा परियोजना 1996 आदि। तो इस प्रकार से ये जो योजनाएं हैं जिनके माध्यम से वन्य जीवन संरक्षण को
महत्व दिया गया है और सरकार ने वन्य जीवन को सुरक्षित रखने की योजना बनाई है। आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगामी जो भी वीडियो हैं वो आपको शीघ्र मिल सकें। धन्यवाद।